हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। ये है 29/9/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन आए थे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग से, वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। इससे पहले 99 सेट में से हम बहुत सारे सेट सोल्व कर चुके हैं। ये सीरीज है 99 सेट सोल्व करें हम रीजनिंग में, वैसे ही मैथ्स में, वैसे ही साइंस में। तो अभी स्टार्ट करते हैं रीजनिंग 29/9/2022 सेकंड शिफ्ट। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 8 friends are sitting around a square table facing the center. 4 of them are sitting at the corners and remaining 4 are sitting at the exact middle of the four sides. देखिए, 4 दोस्त हैं, सॉरी 8 दोस्त हैं, एक बैठे हैं एक स्क्वायर टेबल के अराउंड, 4 मिडिल में और 4 कॉर्नर पे। 2 डायग्राम बनाने हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में, 4 मिडिल में और 4 कॉर्नर पे। अब देखिए, कहता है ओनली चारू इज सिटिंग बिटवीन करण एंड हितेश। चारू है करण और हितेश के बीच में, ऐसे हो सकता है। और हितेश इस साइड है, करण इस साइड हो सकता है। नेक्स्ट कहता है जे इज सिटिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ लक्षिता, लोक इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लक्षिता, सिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। हिंदी में पढ़ देता हूँ। करण और हितेश के बीच केवल चारू बैठी है। जय लक्षिता के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। आलोक लक्षिता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सिया जय के ठीक दाएं बैठी है। सिया जय के ठीक दाएं बैठी है। करण सिया के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। करण है सिया के बाएं से चौथे स्थान पर। तो मान लेते हैं सिया यहाँ पे है, 1 2 3 4। तो सिया यहाँ पे है, तो करण यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में चौथे स्थान पे। अब की बार सिया इसमें यहाँ पे ले लिया, लेफ्ट साइड में चौथे स्थान पे 1 2 3 करण है। रश्मि हितेश के दाएं से चौथे स्थान पे, लक्ष्मी हितेश के दाएं से चौथे स्थान पे 1 2 3, ये लक्ष्मी होगी। और यहाँ पे रश्मि हितेश के दाएं से चौथे स्थान पे, रश्मि है, लक्ष्मी नहीं है, रश्मि, ये रश्मि होगी। हितेश के दाएं से चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये रश्मि है। आलोक के ठीक दाएं कौन बैठा है ये बताना है। बीच में जो इंफॉर्मेशन रह गई वो कंप्लीट करते हैं। जय लक्षिता के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। आलोक लक्षिता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अशोक, ये आलोक बैठा है लक्षिता के बाएं से दूसरे स्थान पे। अगर लक्षिता यहाँ पे मान लेते हैं, अशोक यहाँ पे है। और सिया जय के ठीक दाएं बैठी है। करण सिया के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। रश्मि हितेश के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। एक बात और बोली थी यहाँ पे, जय लक्षिता के बाएं से चौथे स्थान पे, जय है 1 2 3, तो ये जय होगा। और ये भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सिया जय के ठीक दाएं बैठी है, अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ से। तो आपको बताना है आलोक के ठीक दाएं कौन बैठा है। आलोक के ठीक दाएं बैठा है यहाँ पे रश्मि बैठी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कोड भाषा में दिस को दिस लिखा गया है, ब्रेक को ये लिखा गया है। तो आपको बताना है इसके लिए चेयर के लिए कोड क्या होगा। अगर इसको देखते हैं हम, +1 आ रहा आएगा, +3 हो गया 24, +1 फिर +3 फिर +1 12 +3 +1, मतलब कि देखो +1 +3
फिर +1, फिर +3, फिर +1, +1 +3 का पैटर्न है। तो यहाँ पे आप सीधा लगा दो, यहीं पे +1 करेंगे डी आएगा, +3 करेंगे 11 पे के होता है, फिर +1 करेंगे बी आएगा, +3 करेंगे एल आएगा, +1 करेंगे 19 पे एस होता है। डी के बी एल एस, डी के बी एल एस, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, यहाँ पे पहुंचना है, ये 7 के स्क्वायर के आसपास है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं, +3 होगा, 7 का स्क्वायर 49 +3 52, 9 का स्क्वायर 81 +3 84 है। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, +3 करेंगे तो क्या आएगा, 124 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से 3 कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 होगा, माइनस पहले और तीसरे को जोड़ेंगे, कितना, 4 और 1 5 होगा, 4, इसका इसकी वैल्यू 1 है पहले नंबर की, और इसकी 4 है, और माइनस कर देते हैं 2, 4 और 1 5 -2 3, मतलब कि बीच वाला नंबर आएगा, सेकंड नंबर आएगा। सेम पैटर्न इसमें लगाएंगे, 18 और 8 26 -2 करेंगे तो बीच वाला नंबर आता है, मतलब पहले और तीसरे को जोड़ना है, -2 करना है, तो क्या आएगा, दूसरे वाला नंबर आता है। तो यही आपको अप्लाई करना है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम कंडीशन अप्लाई होती है, वही आंसर होगा। 10 और 8 18, -2 करेंगे 16, यहाँ पे 13 है, गलत हो गया, 18 -2 करेंगे 16 आएगा, ये भी बार हो गया, 19 और 12 31 -2 करेंगे 29 आता है, यहाँ पे 25 है, एलिमिनेट हो गया ये भी। 15 और 10 25 -2 करेंगे, बीच वाला नंबर 23 आता है, सेम कंडीशन अप्लाई होती है इसमें भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा निष्कर्ष सत्य है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ये बताना है, कौन सा ट्रू है, हमें इसमें ये बताना होता है। फर्स्ट में कहते हैं एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ओ, देखते ही पता लग रहा है यहीं पे अपने आप में, ठीक है ये। एल ग्रेटर देन आर, दोस्तों देखो एल आर किसके बराबर है, ओ के बराबर है, तो यहाँ आर रख दोगे ओ की जगह, तो आर से बड़ा या इज इक्वल टू एन है, तो बराबर एम ग्रेटर देन एल। तो यहाँ से पता लग जाएगा, अगर जब आप यहाँ पे आर रखोगे तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है एल क्या ग्रेटर देन आर, ये भी ठीक है। एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यू, अब एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यू है, क्योंकि ओ की जगह जब आर रखोगे आप, क्यू किसके बराबर है, क्यू लेस देन इज इक्वल टू आर है, क्यू लेस देन इज इक्वल टू आर है, और बराबर है ओ, और ओ से बड़ा इज इक्वल टू क्या है, एन है। देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ, एम बराबर है एन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, ओ, और ओ की जगह लिख सकते हैं आर, और आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, क्यू है। तो यहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यू होगा, ये भी अपने आप में सही है। निष्कर्ष 1 2 3 सभी सत्य हैं, मतलब कि ट्रू हैं, ऑल कंक्लूजन 1 2 एंड 3 आर ट्रू। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6। हॉकी के शब्द में प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, मतलब उससे आने वाले वोवल को उसके बाद आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है, और कंसोनेंट को उससे पहले आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर उनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा, ये आपको बताना है। तो कॉन्सोनेंट को पहले वाले से चेंज करना है, तो एच से पहले क्या आता है, एच से पहले आता है जी जी,
बोल को बाद वाले से पी आता है, ओके बाद सी के बाद क्या, सी से पहले क्या आता है, बी आता है, के से पहले जे आएगा, ई वोवल है तो बाद वाले से चेंज करेंगे एफ आएगा, कंसोनेंट है तो पहले वाले से चेंज करेंगे एक्स आएगा। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना अब इसको, तो सबसे पहले इनमें से आएगा बी, बी के बाद आएगा एफ, बी फिर आया एफ, फिर इनमें से आता है सबसे पहले जी आता है, फिर जी के बाद ये जे आएगा, जी के बाद जे आएगा, फिर पी आएगा, फिर एक्स आएगा। तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा, दाएं से चौथा, एक दो तीन चार पे कौन है, जी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा है, जी। क्वेश्चन नंबर 7, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके कुछ लोग हैं बैठे हैं, एफ और सी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। देखो एफ और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ऐसे हो सकता है, या फिर सी इस साइड होगा, एफ इस साइड हो सकता है, 3 लोग हैं इनके बीच में। डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी सी के दाईं ओर एक दो दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एक दो यहाँ पे डी है। ए एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ए एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, ये ए है यहाँ पे, एक दो तीन यहाँ पे ए होगा, ये भी कंडीशन बन सकती है। डी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसमें डी बी यहाँ आएगा फिर, और इसमें डी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है दोस्तों, इसमें तो कंडीशन बनेगी नहीं, ये एलिमिनेट होगी कंडीशन। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। कितने होंगे, 12%। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 10 के प्रत्येक अंक में एक जोड़ा जाता है तो बाईं ओर से गिनने पर चौथे और पांच चौथे पांचवें और छठे अंकों का अंक का योग क्या होगा। देखो चौथा, बाईं ओर से गिनने पे चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो गया। प्रत्येक अंक में एक जोड़ा जाता है तो बाईं ओर से गिनने पर चौथे पांचवें छठे अंक का योग आपको बताना है। देखो 5 और 4 9, 9 और 8 17, प्रत्येक में 3 जोड़ना है, मतलब एक जोड़ना था, 3 और जुड़ जाएगा, कितना होगा, 20, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, सभी बेरू अमरूद हैं, सारे बेरू अमरूद में आते हैं, कुछ बेर आम है, सारे बेर अमरूद में आते हैं, और कुछ बेर क्या है, आम है। ये अमरूद था, ये आम को ऐसे मान ही लेते हैं पूरा कंप्लीट इसको आम, आम को कैपिटल एम लिख देता हूँ, ठीक है, अमरूद को स्मॉल एम, आम को कैपिटल एम मान लेते हैं, क्योंकि हिंदी में दिया है तो हिंदी में मानेंगे। कोई बेर कीवी नहीं है, कोई भी बेर क्या नहीं है, कीवी नहीं है, कीवी अलग है, कीवी को के मान लेते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा बताना है वो। कुछ कुछ कहता है, कुछ अमरूद कीवी है, अमरूद और कीवी में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई बेर कीवी नहीं है, लेकिन अमरूद और कीवी का कोई रिलेशन नहीं पता, इसलिए गलत हो गया। कुछ आम कीवी है, कुछ आम यहाँ पे है दोस्तों, कीवी यहाँ पे है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट,
न तो निष्कर्ष एक, न ही निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सोल्व करना है, यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको। यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, कौन से दो चिन्ह हैं जिनको आपस में बदलना चाहिए? देखो, 15 प्लस 3 18 होगा, और यहाँ पे 18 माइनस करेंगे। ऑप्शन उठा के देखते हैं। मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो दो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दो बनाने के लिए अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो डिवाइड तो चेंज करूँ कोई फायदा नहीं होगा, डिवाइड को प्लस से चेंज किया कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड को चेंज करें प्लस से, यहाँ यहाँ 5 आएगा। अगर प्लस को डिवाइड से चेंज करें, यहाँ 5 आएगा, 15/3 5 हो जाएगा, और माइनस 8 होगा, और यहाँ पे दोस्तों -2 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं उठाएंगे हम। सीधा ऑप्शन 4 उठा के देखते हैं, प्लस माइनस को। तो 15, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस करने, यहाँ 3 होगा माइनस के, तो ये आएगा 12, और ये प्लस हो जाएगा, 4 गुना 2 8 होगा, ये आया 20, और डिवाइड बाय प्लस चेंज, माइनस को प्लस से करना है, प्लस हो जाएगा, 6 4 10 बटे में 10 है, 20 बटे में 10, और गुना में 5 है, 5 दूनी 10 आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, किरण बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। लड़के का नाम है या लड़की का, जो भी है। किरण बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बनाते हैं इसको। यहां मान लेते हैं किरण 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, बिंदु ए है ये, यहां से वो फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से दाएं मुड़ा, 9 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर यहां से वो बाएं मुड़ता है, यहां से 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से बाएं मुड़ेगा, 5 किलोमीटर वो चला, फिर वहां से बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से 17 बाएं मुड़ा, 17 चला, मतलब कि 9 तो ये चल दिया यहाँ तक। एक सेकंड, 9 ये चल दिया, 8 ये होगा ऊपर, 17 हो गया टोटल। फिर से बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से 14 किलोमीटर चल रहे हैं। 5 तो ये था दोस्तों, इसकी स्ट्रेट लाइन की सीध में। 9 14 चलेगा तो 9 ये चल दिया, ठीक है। वो इससे आगे पहुंच गया, इस वाले स्थान से। ये 4 था यहाँ तक, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा। टोटल 9 चल रहा है, तो ये 4 था, तो ये 5 आगे निकल गया इस सीधी लाइन से। फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये 8 था तो ये भी 8 है, ये 8 था, ये भी 8 है। वो स्ट्रेट लाइन में आ गया इसकी, यहाँ पे से चला था और यहाँ पहुंच गया वो, बिंदु बी पर रुक जाता है। ये बिंदु बी है। बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? देखो दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा दोस्तों, पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। और डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो, ये 5 है था, ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 किलोमीटर। कौन सा आंसर राइट होगा? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is sixth from the left? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब ये वाला सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, एंड
विच इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द लेटर विच इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, एक दो तीन चार पांच, एस। इनके बीच कितने हैं ये आपको बताना है। एक तो O हो गया दोस्तों, ए, दो, तीन, चार, पांच, छह हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, बसी बिंदु ए से, देखो सेम क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि रिपीटिशन है क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे है, आप खुद से ट्राई करिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन वन। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन वन, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 14, A B C D E F और G सात छात्र जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। डी पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा है, टोटल सात हैं, तो एक दो तीन, तीन डी के इधर होंगे, तीन इधर होंगे क्योंकि डी बीच में है। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, ए पंक्ति के दाएं छोर से एक दो दूसरे स्थान पे ये ए होगा। बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, बी डी के बाएं एक दो, तो ये बी होगा। जी डी और ए के बीच के ठीक बीच में खड़ा है, जी डी और ए के ठीक बीच में, तो ये जी होगा। एफ पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर खड़ा है, एक दो तीन, तीसरे स्थान पे है एफ। सी बी का निकटतम पड़ोसी है, सी बी का निकटतम पड़ोसी है, तो बच कौन गया दोस्तों? पंक्ति के बाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन खड़ा है ये आपको बताना है। पंक्ति के बाएं छोर से तो बच गया हमारे पास यहाँ पे ए हो गया, पी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, तो यहाँ पे ई है। अब आपको बताना है पंक्ति के बाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन होगा। एक दो तीन चार, पांचवें पे कौन होगा? जी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑन द बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा है जो ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। देखते ही पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पे तो आई ग्रेटर देन पी है और ये कहता है पी ग्रेटर देन आई है, तो इसका मतलब आई ग्रेटर देन पी है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ये पी ग्रेटर देन कहता है, ये गलत है। गलती बताना था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 16, देखो प्लस दो हुआ, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, प्लस छ, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, प्लस छ, ऐसे करना है। प्लस दो करेंगे तो डी आएगा, प्लस तीन करेंगे 15 3 18 आर आएगा सेकंड नंबर पे, चार करके 21 4 25, फिर वाई आएगा, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर छः करेंगे तो टी आएगा उसके बाद। 14, देखो प्लस दो किया था, प्लस तीन किया था, 18 प्लस चार किया, फिर चार 25, प्लस पाँच होगा, 14 और पाँच 19, फिर आएगा एस, तो यहाँ पे जे है, एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 17, सीरीज का क्वेश्चन है, देखना क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो 1.1 का डिफरेंस है, इसको 55 मानते हैं, 55 है, ये 44 मान लेते हैं, 55 है, ये 11 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस 22 और बटे में 10 है, 2.2, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2.2, मतलब 1.1 का डिफरेंस है सभी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, छह श्रमिक जिनके नाम CEGJLM है, एक गोलाकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। देखो छह एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, दो सर्कल बनाने हैं आपको, एक दो तीन चार पाँच छः। जे ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जे ई के ठीक दाईं ओर, ये ई है मान लो,
जे इसके ठीक दाईं ओर, ये ई है, जे इसके ठीक दाईं ओर। ई एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एम के बाईं ओर, एक दो दूसरे स्थान पे, ई एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। एल ई के बाईं ओर बैठता है, एल ई के बाईं ओर एल है, यहाँ पे एल होगा। जी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, जी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एक दो जी है, एक दो जी है। होगी कंडीशन दोनों में। सी एल के ठीक बाईं ओर बैठता है, सी एल के ठीक बाईं, देखो जी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है और सी एल के ठीक बाईं ओर, दोनों में कंडीशन सही बनती है। एम जी के ठीक बाईं ओर बैठता है, एम जी के ठीक बाईं ओर बैठता है दोस्तों, देखो ठीक है, अपने आप में ठीक है। एम जी के क्या है, बाईं ओर है। तो आपको बताना है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होगा, एक दो सी होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके कुछ लोग बैठे हैं, सी के बाईं ओर केवल 4 लोग हैं, ये सी है, इसके बाईं ओर कितने लोग हैं, एक दो तीन चार हैं। बी के दाईं ओर केवल 3 लोग हैं, ए बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ए बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ए ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, सी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ये देखो एक, ये मान लो ई है, एक दो तीन, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे है, तो ई लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, सी क्या है, सी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और कहता है ए ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ए ई के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है, मतलब 3 इनके बीच में चौथे स्थान पे ए होगा। उसके बाद ए बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ए है बी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो इसका मतलब 3 इनके बीच में भी होंगे। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। देखो कितनी होगी दोस्तों, 4 तो ये होंगे थे, 4 5 6 7 8 प्लस 3 ये बीच वाले, फिर ए और फिर प्लस 3 फिर बी, तो कितने हो गए, 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16, 16 और 4 20। सॉरी सॉरी, गलती कर गए हम। देखो ये 4 थे, हमने गिने 4 प्लस ये हो गया 5 6 7, एक ये फिर 8, 8 और 3 11, 11 एक 12, 3 15, 15 और 1 16, टोटल दोस्तों 16 हो गए। 16 और बी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 ये थे, तो टोटल कितने होंगे, 19 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, कथन है बाजार में प्याज की कमी के कारण प्याज की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है। बाजार में प्याज की कमी के कारण प्याज की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है, कौन सा निष्कर्ष है इसको, इसका पालन करेगा, मतलब इसको एम्प्लीफाई करेगा, कौन सा निष्कर्ष इसमें से निकाला जा सकता है। पहला है सरकार कीमतों को कम करने के लिए प्याज के आयात पर विचार कर सकती है। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली देखो अगर ऐसा हुआ तो ये होना चाहिए काम। ठीक है, ये एक उपाय है।
इसमें से ये स्टेटमेंट निकाली जा सकती है। लेकिन लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, आलू खाना चाहिए, ठीक है, ये इलॉजिकल है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते। हमें इसके आधार पे देखना है कि इसको कौन सा है जो निष्कर्ष इसमें से निकाला जा सकता है, इसको स्ट्रोंग करेगा स्टेटमेंट को। तो कौन सा है? पहला। ये अपने मनमाने की स्टेटमेंट है। सेकंड, इसलिए ये नहीं होगा। ओनली निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसको कंप्लीट करना है। देखो सभी में क्या है, स्टार्टिंग में वाई है फिर बी है, तो मैं इसमें पुट करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर वाई होता और यहाँ पे बी आएगा, फिर उसके बाद ए की वेटेज ज्यादा है। एक बार मान लेते हैं जिसकी वेटेज ज्यादा है 95% वही आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे तीन ऑप्शन में ए आया है इनमें, तो मैं ए और पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो जेड ए वाई बी एक्स सी, जेड ए वाई बी एक्स सी, सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी। देखो जेड ए वाई बी एक्स सी, यहाँ जेड ए वाई बी एक्स सी, ये पैटर्न तो डायरेक्ट बन नहीं रहा है, जेड ए वाई बी एक्स सी। फिर उसके बाद क्या किया यहाँ पे, ए सी डी, डी मिसिंग है, वैसे ही ए बी सी डी मिसिंग है, तो यहाँ अगर पुट कर देते हैं बी, ए बी सी डी, फिर जेड ए वाई बी एक्स सी, फिर ए बी सी डी, फिर जेड ए वाई बी एक्स सी, फिर ए बी सी डी। तो पैटर्न क्या है दोस्तों, जेड ए वाई बी एक्स सी, फिर ए बी सी डी आता है, फिर जेड ए वाई बी एक्स सी, फिर ए बी सी डी, ऐसे पैटर्न चला हुआ है। तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, लास्ट में बी सी आएगा, ये ऑप्शन तो हो सकता है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। स्टार्टिंग में दूसरे नंबर पे वाई बी आना चाहिए स्टार्टिंग में, फिर तीसरे नंबर पे ए आना चाहिए। तो यहाँ पे डी, डी है इसमें, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये दो ऑप्शन, पहला और चौथा। और फिर उसके बाद क्या आएगा, इनमें डिफरेंस देखो, पहले और चौथे में, एक दो तीन, चौथे नंबर पे ए आएगा या बी आएगा, ये देखो चौथे नंबर पे बी आएगा दोस्तों, चौथे नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा या ए आएगा। देखो वाई बी ए बी, वाई बी डबल ए, वाई बी ए बी आएगा, ठीक है, ना कि ए आएगा। ये पहला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। यही तो है वाई बी, ये सारा फिर मैंने जो भरना था वो अंदर पहले ही फिलअप कर दिया, वाई बी ए बी, ठीक है। क्या मिसिंग है, वाई बी ए बी, ये आएगा सारा सीरीज, ठीक है, वाई बी ए बी। फिर उसके बाद जेड सी है, फिर उसके बाद डी ए एक्स है, और उसके बाद बी सी है, सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। पैटर्न क्या बनेगा, वाई जेड ए वाई बी एक्स सी, फिर ए बी सी डी, फिर जेड ए वाई बी एक्स सी, फिर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों को दर्शाती हैं। ए से कितने अभिनेता हैं, अभिनेता ये हो गया, जो निर्देशक भी है ये भी होना चाहिए, लेकिन नाटककार नहीं है, मतलब इस सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 19 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 19। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ब्रैकेट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो जब चेंज करोगे इसको तो सबसे पहले ए आएगा इसमें दोस्तों, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर उसके बाद सी के बाद क्या आएगा, ए बी सी, फिर ई आएगा, ई के बाद ए बी सी ई, उसके बाद के है, टी है, आर है, तो के आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। अब लास्ट में टी है, एक तो ये है, लास्ट में क्या है, टी है, सेकंड पे आर नहीं है, मतलब लास्ट में से सेकंड पे ई नहीं है,
तीसरे पे के है, एक ये के की पोजीशन भी अनचेंज रहेगी। फिर सी चौथे नंबर पे सी नहीं है। फिर स्टार्टिंग में देखो पहले पे नहीं है, दूसरे पे बी नहीं है, तीसरे पे सी नहीं है, तो ओनली दो ही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन कौन से? के और टी की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, बाकी सबकी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24। x18 को किसी निश्चित तरीके से SN 22 लिखा जाता है। देखो इसने क्या किया, -5 किया है, और फिर -5, और फिर -5, और फिर +4। वैसे ही -5 करेंगे F आएगा, 14 -5 करेंगे 9 आएगा, और हम +4 कर देंगे। -5 करना है, -5 करना है लेटर में, और संख्या में क्या करना है, नंबर में +4 कर देना है। अब -5 16 -5 11 के आएगा, -5 करेंगे सी आएगा, 44 +4 करेंगे 48, के सी 48 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। सभी सेब पपीते हैं, सारे के सारे सेब आते हैं। हिंदी में है तो हिंदी में करेंगे, पपीते में पी में आते हैं। कुछ पपीते बेरी हैं, कुछ पपीते बेर हैं, बी मान लेते हैं। कुछ बेरी चेरी हैं, कुछ बेरी क्या है, चेरी को सी मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ बेरी पपीते हैं, कुछ बेरी दोस्तों क्या है, पपीते हैं, 100% है, क्योंकि कुछ बेरी पपीते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पपीते बेरी हैं, तो कुछ बेरी भी पपीते होंगे, ये ठीक है। सभी पपीते सेब हैं। आपको पता है सारे के सारे सेब तो पपीते हैं, लेकिन सभी पपीते सेब होंगे ये नहीं कहा जा सकता है, गलत है। क्योंकि सेब इसके अंदर आते हैं, ना कि पपीता सेब के अंदर आता है। कुछ चेरी बेरी हैं, कुछ चेरी बेरी हैं अपने आप में, ठीक है। कुछ बेरी चेरी है, तो कुछ चेरी भी बेरी होंगी, ये भी ठीक है। एक और तीन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दोनों निष्कर्ष एक और तीन अनुसरण करते हैं, ऑप्शन थर्ड।